छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने किया एक बार फिर एससी एसटी कर्मचारियों के साथ धोखा। बहुजन समाज पार्टी तमाम एससी एसटी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आ गई मैदान में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ने एक फैसला लिया है एससी एसटी कर्मचारियों के विरोध में। और कांग्रेस का जो इतिहास है वह पहले से ही एससी एसटी के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। बात करते हैं कांग्रेस सरकार की। राजस्थान के अंदर की जो सरकार है उसकी, तो राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा एससी एसटी एट्रोसिटीज़ के जो मामले हैं वो अधिकतर दिखाई देते हैं। वही छत्तीसगढ़ के अंदर भी शेड्यूल ट्राइब के ऊपर होने वाले जो अन्याय अत्याचार हैं वो कांग्रेस की सरकार में दिखाई दे रहे हैं। अब नया मामला सामने आया है एससी एसटी कर्मचारियों के अधिकार को लेकर, और इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में आई है। कांग्रेस का इतिहास की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के इतिहास में भी कांग्रेस ने बहुजन आंदोलन को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले के समय में हो, चाहे वो छत्रपति शाहू महाराज के समय में हो, या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके समय में हो, या फिर मान्यवर कांशीराम साहब इनके समय में हो। हर समय पर कांग्रेस ने जो अपनी मनुवादी मानसिकता है, मनुवादी रणनीति है और मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र किए, वही बहुजन आंदोलन को रोकने का भी पूरा प्रयास किया। महात्मा ज्योतिराव फुले कांग्रेस के बारे में क्या सोचते थे, यह जानकर आपको हैरानी होगी। महात्मा ज्योतिराव फुले कहते थे, जो भी कोई कांग्रेस में जाएगा वह दो बाप का। इस प्रकार की बात महात्मा ज्योतिराव फुले, इस प्रकार की कठोर बात महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस यह मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए काम करती है और मनुवादी व्यवस्था के साथ साथ सवर्णों के वर्चस्व को भी बनाए रखने के लिए काम करती है। और यहाँ शूद्र अति शूद्रों के साथ अन्याय अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो इसी व्यवस्था की देन है। और इसीलिए उनका कहना था कि कांग्रेस में जो कोई भी जाएगा वो दो बाप का। वही अगर हम बात करते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की, तो छत्रपति शाहू जी महाराज का भी यह जो अनुभव है कांग्रेस को लेकर, यह भी कुछ अच्छा नहीं था। उनका यह कहना था कि कांग्रेस यह जो है यह अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और इस देश के एससी एसटी और पिछड़ों का शोषण करने के लिए बना हुआ संगठन है। और यह संगठन मतलब छत्रपति शाहू महाराज खुद एक राजा थे, तो मेरे जैसे राजा को भी ये लोग मान सम्मान नहीं देते हैं, मेरे जैसे राजा की भी यह बात नहीं मानते हैं। तो अगर कांग्रेस में काम करने वाले जो शूद्र अति शूद्र हैं उनका क्या होगा, या फिर उनके साथ ये लोग किस प्रकार बर्ताव करेंगे। तो उनका यह कहना था कि जो कांग्रेस अपने आप को यह कहती है कि तमाम लोगों का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी कांग्रेस वह कभी भी एससी एसटी ओबीसी का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनका शोषण ही करेगी। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करें, उनका भी जो अनुभव है कांग्रेस के साथ का वह भी कुछ अच्छा नहीं था। महात्मा गांधी इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पॉलिटिकली जो मूवमेंट बाबा साहब चला रहे थे उस मूवमेंट को रोकने का पूरा प्रयास किया। वही पूना पैक्ट के नाम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक राजनीतिक हार का सामना भी करना पड़ा, यह कांग्रेस की ही देन है। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए भी षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस ही रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो भी आंदोलन उस समय चला उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने किया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने एक किताब लिखी, बिवेयर गांधी, मतलब गांधी और गांधीवाद से सावधान, मतलब कांग्रेस से
तमाम एससी एसटी ओबीसी को सावधान करने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का चवन्नी का भी सदस्य आपको नहीं बनना है। बाबा साहब अंबेडकर अपने समाज को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि आपको चवन्नी का सदस्य, उस समय चवन्नी में कांग्रेस के सदस्य बना करते थे, और बाबा साहब कहते हैं कि चवन्नी का सदस्य आपको नहीं बनना है। बाबा साहब यह भी अपनी किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस यह जो है वह जलता हुआ घर है। वही बाबा साहब ने एक किताब भी इस पर लिखी है कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। तो इस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर का भी जो अनुभव है कांग्रेस के साथ का, वह भी बहुत ही बुरा रहा। मान्यवर कांशीराम साहब के समय की अगर हम बात करें तो मान्यवर कांशीराम साहब के समय राजनीतिक दलों की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी। उन्होंने भी अपने महापुरुषों की तरह ही कांग्रेस को जो है वो बहुजनों का दुश्मन माना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार बहुजन समाज की दुश्मन है, जिस प्रकार कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सापनाथ है, दोनों ही बहुजन समाज के लिए जहरीली है और ये दोनों पार्टियों से बहुजन समाज ने सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बावजूद इसके दुख की बात यह है कि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो बीजेपी से जो है उसके कंपेयर में कांग्रेस को अच्छी पार्टी समझते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 40 साल से अधिक समय इस देश के केंद्र में राज किया है और राज करते हुए, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग का मामला हो, चाहे शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का मामला हो, चाहे वह प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का मामला हो, कांग्रेस ने कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हित में कभी फैसला नहीं लिया, बल्कि चालाकी से एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को दबाने का काम किया। वही काम आज छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार कर रही है, जिसका विरोध करने के लिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर चुकी है। आइए जानते हैं बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी दाऊराम रत्नाकर, इन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा है। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी एवं विधानसभा कमेटी के सभी प्रमुख पदाधिकारी साथियों एवं समस्त कार्यकर्ता साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, स्वास्थ्य सही नहीं है, इसके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज एक वीडियो तैयार कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षा विभाग और अन्य सभी विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों का आरक्षण रोस्टर के बगैर प्रमोशन सूची जारी किया जा रहा है, जिसमें एससी एसटी के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय पर याचिका लंबित है और सरकार प्रमोशन में आरक्षण हेतु एक्ट नहीं बना रही है। अतः सरकार तत्काल प्रभाव से एक्ट बनाने का कार्य करे, क्योंकि यह अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधित्व का मामला है और तब तक प्रमोशन सूची जारी करने में रोक लगाया जाए। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई एससी एसटी अधिकारी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध प्रमोशन में आरक्षण के विषय को लेकर के दिनांक 27/1/2022 को सभी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं दिनांक 28/1/2022 को प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिनिधि मंडल के साथ भेंट करके ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर सभी साथियों से अपील है कि आप लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बगैर आरक्षण के रोस्टर के बिना प्रमोशन की सूची जारी कर दी है, जिससे एससी एसटी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको इस प्रमोशन में उनका फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनके ऊपर अन्याय ही होगा। उनका कहना है कि सबसे पहले आरक्षण एक्ट को लागू किया जाए और उसके बाद प्रमोशन की सूची बनाई जाए, जिससे एससी एसटी के अधिकारी और कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंदर इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मुख्य जिला स्तर पर
राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपेगी और इस प्रमोशन सूची पर रोक लगाने की मांग करने वाली हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।